फ्रेंड्स, वेलकम एंड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? और अभी नहा कर आई हूँ और इतनी गर्मी लग रही है। जब तक फ़ैन ऑन नहीं होगा ना तब तक तो बस पसीने आ जाएंगे 2 मिनट में। तो मैं फ़ैन ऑन करती हूँ। और एप्पी फिज़ पी रहा है तो फिर तो बनाना शेक नहीं चाहिए ना। तू तो वैसे भी नहीं पी। माही गया था नीचे पनीर लाने, तो वो तो अगर जाएगा तो ऐसा कुछ उटरम शटरम ज़रूर उठा के लाएगा। तो अपने 2 एप्पी ले आया और अभी बोल के गया था आप बनाना शेक बनाओ, मैं आ रहा हूँ। और अब एप्पी फ़ीस पी रहा है तो शायद वो तो पिएगा नहीं बनाना शेक, तो क्यों बनाया। मैंने फिर पास्ता ही बना देती हूँ। पनीर लाया है कि मम्मा पास्ता बना दो, तो जल्दी से पास्ता ही बना लेते हैं। फिर पानी हो गया बॉयल। जब तक पास्ता बॉईल होते हैं हम वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। ब्रोकोली, शिमला मिर्च, पनीर और टमाटो प्यूरी तो चाहिए ही। सनी को वाइट सॉस खाना है, इसलिए जल्दी से उसके लिए पहले थोड़े से वाइट सॉस बना दूँ, क्योंकि उसको जाना है ट्यूशन। टाइम हो रहा है और बहुत लेट हो रहा है आज। तो ये मैंने 1 चम्मच बटर में 1 चम्मच मैदा को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है, क्योंकि सिर्फ सनी के लिए बनाने हैं वाइट पास्ता। हम अपने लिए रेड बनाएंगे। और इसमें मिला देती हूँ अब ये दूध। और अब इसमें रेड चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो वगैरह डाल देती हूँ। तो ये बन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस और डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और बस अब इसमें पास्ता डाल देती हूँ। साथ में ये चीज स्लाइस और डाल देती हूँ एक इसमें। तो ऐसे मैश करके डाल रही हूँ। बस अब 2 मिनट और पकाऊंगी। बन गए वाइट सॉस पास्ता। जल्दी से, टाइम हो गया सनी का। बन गए इसके वाइट सॉस पास्ता। अपने रेड बनाऊंगी इसको खिला के। सब बन गए हैं हमारे पास्ता। मैंने बना दिया खीरे का रायता। तो वेस्टर्न पास्ता और इंडियन रायते का कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा? चलिए खाते हैं, एंजॉय करते हैं। गर्मा गर्म पास्ता और ठंडा ठंडा रायता। तो चाय थोड़ी जल्दी होती है, 4 बजे ही कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर माही को 4:30 ट्यूशन जाना होता है ना। उसको 2 रस खा के जाने होते हैं डिप करके। उसको आदत हो गई है, वो आदत डल जाती है ना। वो जब भी जाए 4 बजते हैं ना, मम्मा चाय बना लो, फिर मैं ट्यूशन जाऊँगा, मम्मा मुझे रस खाने हैं। आज चाय इस कप में पियेंगे। इनमें बहुत कम पीती हूँ क्योंकि बहुत बड़े हैं। बड़े हैं तो क्या, चाय तो उतनी पीनी है ना। तो माही के लिए क्या करती हूँ, 2 रस ऐसे डिप करके और उसको प्लेट में देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से 2 रस उसको डिप करके दूंगी और वो खाएगा।
रुको रुको, ये अंदर करो, ये देखो एक ही लटक जाए। अच्छा बांधा हुआ तो है, बट इस तरीके से इसको निकाल दो ना जब आपको ये लूज नहीं है तो, हैं? इसको अंदर कर देता मुझे तो चक्कर आ रहे हैं आज, मैं ऐसे झुकी हूँ ना देखने के लिए तो भी। चलो बाय। पानी ले लिया बॉटल? हाँ बड़ी गर्मी हो रही है। चलो ओके बाय बाय। ऊपर से खोलो बेटी। बाय बाय। सो माही गया है ट्यूशन 4:30 और सनी तो दोपहर में जाता है, वो सो रहा है इस टाइम। और अभी मैं यूँ झुकी हूँ ना तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। आज सुबह से मैं जैसे ही झुक रही हूँ तो मुझे झुकने से चक्कर आ रहे हैं। सो पता नहीं ऐसा होता है कभी कभी, पहले भी 1-2 बार हुआ है, ऐसा हो जाता है कि झुको तो चक्कर आते हैं। ये थोड़ा सा भी ऊंचा पिलो लगा लो उससे, या फिर पता नहीं हो जाता है कभी कभी। और अब 4:30 हो गए। अब मैं कपड़े सुखाऊंगी। दोपहर में डाले थे मशीन में, धुल चुके हैं, बट सुखाने हैं अभी मुझे। मम्मी अपना टीवी टाइम हो गया, मम्मी टीवी देखेंगे अब। इधर मेरा पुच्चू सो रहा है, देखो कैसे सोता है ये। और यहाँ माही लेटा हुआ था। माही सोया नहीं, बस एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि सनी बोल रहा था मैं मम्मा के हाथ डाल के चिपक के सोऊंगा, तो वो गुस्से में आया। ठीक है मैं तो नीचे सोऊंगा। वो बड़ा बन के दिखाता है कि देखो मैं बड़ा हूँ। साइकिल से जा रहा है माही, क्या दिख गया? ये पेजेस किसके हैं? क्या दिखेगा वो? किसी के, इसके तो नहीं गिरे? उसके पेजेस नहीं है, उसका बैग बंद है। उसको लगा कहीं मेरे बैग से तो नहीं निकले हैं। और एसी से पानी निकलने लगा है आजकल। कपड़े सुखा के आई हूँ, इतने में ही सनी उठ के जा चुका है, क्योंकि अचानक से फ़ैन बंद हो गया। फ़ैन की लाइट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, अचानक से बंद हो गया। एसी तो मैं बंद कर दी थी, क्योंकि बाहर कपड़े सुखाती हूँ ना तो बहुत गर्म हवा आती है, तो मैंने एसी बंद कर दिया था। और फ़ैन अचानक बंद हो गया तो आँख तो खुलनी थी उसकी। और उधर मम्मी के रूम में गया तो उधर भी एसी चल रहा है, और फ़ैन अचानक चलता चलता उधर भी बंद हो गया। पता नहीं क्या हो गया। मम्मी ने कॉल किया, इलेक्ट्रिशियन आएगा अभी, तो वो देखिएगा पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। अचानक से दोनों रूम के फ़ैन ऑफ हो गए हैं, एसी चल रहे हैं। FM बंद करती हूँ। सो इलेक्ट्रिशियन भैया आए थे, वो देख के गए, हमारा फ़ैन जो है ना वो जल गया है। और जब ये चला है ना तो उस वाले फ़ैन की, दोनों की पता नहीं क्या बोल रहे थे वहाँ से, MC में से वायर सेम है, तो इसी वजह से वो बंद हो गया। बट हमारा फ़ैन चल गया है। तो वैसे ये कुछ आवाज़ करने लग रहा था काफ़ी दिन से, तो नया फ़ैन लगेगा। ये जल गया है। नानू आएंगे तो नया फ़ैन लाएंगे। बहुत दिनों बाद मैंने शुरू किया है फिर से एरोबिक्स, कुछ वर्कआउट करके आऊँगी। पर जाने से पहले, जैसे ही जाने का नाम लिया ना, सनी को भूख लग गई, तो मैं 10 मिनट लेट हूँ। इसको पहले मैंगो काट के दिए हैं, और अब हम चलते हैं। ठीक है 6:30 जाओगे नीचे, उससे पहले नहीं? सो मैं एरोबिक्स करके आई हूँ, और आज ना शाम को इतनी अच्छी हवा चल गई है कि मन कर रहा है पहले हवा खाती रहूँ, नहाने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत अच्छी हवा आ रही है आज, गर्म लू नहीं आ रही, बहुत अच्छी हवा चल रही है, गर्म नहीं चल रही आज, बहुत अच्छी हवा है। पार्क में बच्चे बड़े कम आने लगे हैं, लगता है सब इधर उधर गए हैं, इधर से उधर। ये देखो सब फिर से सारा समेटना पड़ता है शाम के टाइम। पर पहले नहा कर आती हूँ, जल्दी से शावर लेके आती हूँ। ऑर्डर किया फ्रेश लाइन सोडा स्वीट एंड सॉल्टेड। अच्छा, तो स्वीट एंड सॉल्टेड का मतलब होता है नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश, और अब अपने रूम की हालत सही करती हूँ। बेडशीट चेंज करनी है। कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग में नहीं होता, और ये टाइम मुझे बेस्ट लगता है। फिर मेरा फ़ैन तो चल ही नहीं सकता, मैं फिर फ़ैन ऑन करने आ रही थी, तो ये टाइम मुझे बेस्ट लगता है बेडशीट के लिए। जो मेरी तरफ से जो रिसेप्शन है ना, जो मेरी तरफ से रिसेप्शन होगी वो दिल्ली में होगी, तो पूरा यहाँ पर मेरे को पूरा एक कंप्लीट पैकेज बताइए मेरे को। कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे।
मिर्ची मुर्गा यूट्यूब चैनल। पर्सनल कार इज द सेफेस्ट वे टू कम्यूट। पर अगर आपका ऑफिस साकेत और हस्बैंड का ऑफिस गुड़गांव में हो तो रोज लेट होना। जब आप लाइफ में हर चीज सुविधाजनक चाहते हो Gold loan. Get an assured cash prize for it. तो मैंने ना अपने चारों पिलोज में ये जो कवर है वो डाला हुआ है, पिलो प्रोटेक्टर। जैसे मैट्रेस प्रोटेक्टर होता है ना, सेम उसी तरह का ये है। और ये मुझे ना 2-3 साल हो गए, बिल्कुल अच्छे से जिप आती है इसके साथ में। और अमेज़ॉन से ही मैंने मंगवाए थे, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और अंदर से ये वाटर प्रूफ है, अगर पिलो पे भी पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ गिर जाए तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। और हमारा जो पिलो है वो अंदर से नए का नया है बिल्कुल। जब मैंने नए पिलो लिए थे ना तो ही मैंने कवर लिया था, तो मेरे पिलो देखो बिल्कुल अच्छे से हैं। हाँ, कवर में वॉश करती रहती हूँ, अभी थोड़े फिर से गंदे हो रहे हैं, कवर में पड़ेंगे वॉश। बाकी मैंने चारों पिलो और मम्मी के भी बेड पे दोनों पे सब में ये पिलो प्रोटेक्टर डाले हुए हैं, तो ये अच्छा है। जैसे मैट्रेस प्रोटेक्टर है वैसे ही पिलो प्रोटेक्टर भी यूज़ करना चाहिए। तो हो गया हमारा बेड तो तैयार, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बता रही थी। पहली बात तो आपने नोट किया होगा, मैंने कर्टन्स चेंज कर दिए थे कि पहले वाइट थे, अब ये बहुत मोटे मोटे ग्रीन कलर के कर्टन्स डाल दिए हैं, क्योंकि धूप आती है सुबह उठते ही यहाँ से पूरी से ना ग्लासेस से इतनी तेज़ धूप आती है कि आप बेड पे सो ही नहीं सकते। तो इसलिए फिर मैंने ये चेंज कर दिया। और ये जो लाइट है ना ये इतनी तेज़ लग रही है देखो। तो ये वाली लाइट तो आजकल हम बहुत कम ऑन करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं ये जो येलो लाइट लगा रखी है ना बेड के सहारे, ये वाली ही ऑन कर देते हैं। और इसी में ही बहुत अच्छा सा फील होता है, क्योंकि ये लाइट तो बहुत तेज़ लगती है। ये देखो ये काफ़ी अच्छी है। रूम में गर्मियों में ना बहुत तेज़ लाइट्स पे ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मोस्टली यही लाइट हम ऑन रखते हैं शाम से लेके सोते हैं तब तक। और मैं आपको बता रही थी कि आपको मेरे रूम में ट्यूबलाइट नहीं दिख रही होगी ना। पहले तो एक ट्यूबलाइट इधर लगी हुई थी, ट्यूबलाइट थी वो मैंने हटवा दी है। और लाइट मैंने अपने जो सीलिंग है ना उस पर लगवा ली है। फ़ैन क्योंकि कल उतरेगा, कितना गंदा हो गया है, चेंज होगा। फ़ैन तो ख़राब ही हो गया, चल ही नहीं रहा तो फ़ैन तो ख़राब ही हो गया। मैं आपको दिखा रही थी लाइट्स कि एक लाइट्स उधर निकलवा ली ये और एक इधर, और बहुत तेज़ रोशनी होती है। एक भी ऑन करो तो भी इतनी तेज़ रोशनी होती है कि गर्मी में मुझसे तो सहन नहीं होती है। ये देखिएगा काफ़ी सारी लाइट है, और दोनों लाइट ऑन कर दो तब तो बस रूम चमक ही जाता है। बट गर्मी में ये लाइट ना मुझसे तो बिल्कुल सहन नहीं होती है, बहुत गर्मी लगती है देख के। तो अगर आपको भी ट्यूबलाइट ऐसे, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन होता था ना तो उधर ऐसे जैसे ट्यूबलाइट फ्लैश में बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं होती थी बहुत, तो मुझे ये सीलिंग वाली लाइट अच्छी लगती है। और आपने फॉल सीलिंग नहीं करवानी तो इस तरीके से आप अच्छे से लाइट, और ये दिखाई भी नहीं देती, बहुत स्लीक सी लाइट है तो इससे भी काम चल जाएगा। बट मेरा काम तो फ़िलहाल तो इससे चल रहा है। बहुत अच्छी लगती है ये लाइट, येलो लाइट है, और इतनी ही चाहिए अभी गर्मी में ना रूम में, बस सब कुछ। एंड अब मेरा हो गया है पूजा का टाइम, चलिए तो पूजा करते हैं।